रामदूत मैं मात जानकी। श्री हनुमान जी का सानिध्य कुमति का निवार करके सुमति की प्रेरणा और हिम्मत देता है। कुमति का अंधेरा दूर करके सुमति का प्रकाश स्थापित करना, यह श्री हनुमान जी का कर्तव्य है, उनका जीवन कार्य है। किसी भी महापुरुष का सानिध्य जीवन में कैसी क्रांति कर सकता है, उसको एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत ये घटना है, ये जो हमें अभी कहेंगे वास्तविक घटना है। स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत ही रैशनलिस्ट ऐसे विवेकानंद थे। किसी महात्मा से उनका मिलना हुआ, अत्यंत तेजस्वी थे वो महात्मा और अत्यंत हम्बल थे। चलते चलते उनका आश्रम बीच में आया तो विवेकानंद जी वहां गए। उनका ज्ञान, उनकी नम्रता देखकर स्वामी विवेकानंद जी बड़े प्रभावित हुए। थोड़ा समय बिताया उनके पास। अब आप सोचो, जो महात्मा स्वामी विवेकानंद जी को इम्प्रेस कर सके अपने ज्ञान, अपनी नम्रता से, वो महात्मा जी कैसे होंगे हिमालय के। दोनों में आपस में बातें हो रही थी तो बात ही बात में पवारी बाबा का संबंध आया। उन महात्मा जी ने पवारी बाबा की बात कही तो विवेकानंद जी कहते कि आप पवारी बाबा से मिले थे कभी? उन्होंने कहा कि बस एक बार उनके दर्शन का संयोग प्राप्त हुआ था। और एक घटना ऐसी हुई, अब स्वामी जी विवेकानंद जी को भी पवारी बाबा से अत्यंत आदर था, पहले भी था। तो महात्मा जी ने कहा कि एक बार दर्शन का संयोग हुआ था, उनके जीवन की घटना में आपको सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी तो भाव विभोर हो गए। ये तो आपकी अति कृपा मुझ पर होगी, मुझे तो आनंद आएगा उनकी घटना सुनकर। वो तो मेरे रोल मॉडल है, मैंने उनको बहुत पढ़ा है। उन्होंने कहा घटना ऐसी है, महात्मा जी बोल रहे हैं, एक बार रात्रि के समय पवारी बाबा अपनी परण कुटी में विश्राम कर रहे थे। रात के 1:30-2 बजे होंगे। किसी चोर ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया। अब महात्मा की कुटिया में मिलेगा क्या चोर को? कुछ बर्तन थे तांबे पित्तल के। चोर ने सोचा यही सही, बेचेंगे तो 2-3 दिन की रोटी निकल जाएगी। तो चोर बर्तन ले गया। तो एक बर्तन लेते समय गिरा नीचे, टन की आवाज आई। पवारी बाबा नींद में ही बोले, कौन है भाई? जैसे ही चोर ने सुना कि ये तो जाग गए, चोर भागा। कुछ ही समय में उन्होंने चोर को पकड़ दिया। चोर माफी मांगने लगा, बाबा मुझे माफ कीजिए। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। पवारी बाबा ने उसको प्रणाम करते हुए कहा कि नारायण, माफ तो आप मुझे कीजिए, ये दास बेकार में जाग गया, आपको बहुत तकलीफ पड़ी। ये बर्तन आपको देने के लिए आया हूं मैं, आप ले जाइए इनको। चोर मन ही मन सोचने लगा कि ये कोई इनका तरीका तो नहीं है कि मुझे रेड हैंडेड पकड़ ले, रंगे हाथों पकड़ ले। चोर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए आप। महात्मा जी कहते हैं, पवारी बाबा कहते हैं, नहीं नारायण, आप जाइए मत, इस दास को क्षमा कीजिए,
वैसे भी ये बर्तन दास के किसी भी काम के नहीं है, आपको अधिक काम में आएंगे आपके लिए, आप ले जाइए इनको। और हाथ जोड़कर कहते हैं इस दास को क्षमा कीजिए, दास की वजह से आपको बहुत तकलीफ पड़ी। पवारी बाबा अपने लिए दास शब्द का प्रयोग करते थे और जिनके भी साथ बात करते थे उनको नारायण कहकर पुकारते थे। नारायण आपको बहुत तकलीफ पड़ी, इस दास को क्षमा कीजिए। बाबा के वचन सुनकर चोर का भय तो दूर हुआ, लेकिन उसका संकोच बहुत बढ़ गया। यह संत व्यक्ति है और मुझ जैसे पापी को नारायण कह के पुकारते हैं। ये मुझ में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इनकी भक्ति की ऊंचाई कितनी होगी कि मेरे जैसे पापी में भी उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण ऐसा कहते हैं। चोर की आंखों में आंसू आ गए। पवारी बाबा के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। अपने दुष्कर्म के लिए उसको बहुत पछतावा हुआ। कुछ भी लिए बिना वो वहां से लौटा। केवल बाबा के पास से ही नहीं, अपने पाप भरे जीवन से भी वो वापस लौटा। अहोभाव से श्रवण कर रहे थे विवेकानंद जी इस प्रसंग को बड़े ही आत्मीय भाव से। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वर्णन करते समय उन महात्मा जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने अश्रु पूछते हुए विवेकानंद जी ने कहा, प्रभु जी बहुत पढ़ा हूं मैंने पवारी बाबा को मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन यह घटना तो कभी पढ़ी ही नहीं। आपको यह घटना का कैसे पता चला? अपने आंसू पोंछते उन महात्मा जी ने कहा कि क्योंकि मैं ही वो चोर था। तभी उन्होंने कहा था कि बस एक बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जिस महापुरुष के सानिध्य में केवल एक बार दर्शन करके इतना पापी चोर भी ऐसा ज्ञानी महात्मा बन सकता है। कैसा ज्ञानी महात्मा? जिससे स्वामी विवेकानंद जी भी प्रभावित होते हैं। तो उन पवारी बाबा का सत्संग, उनका स्पर्श कैसा होगा? कुमति निवार सुमति के संगी। जीवन के प्रबंधन के क्षेत्र में भी और कॉरपोरेट स्तर पर भी हमेशा याद रखना है कि कुमति से काम नहीं चलता। एक बहुत सुंदर अमेरिकन लेखक की पुस्तक द चीटर नेवर विन। धोखेबाज कभी भी नहीं जीतते हैं। बिजनेस के फील्ड में कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि फ्लाई बाय नाइट वाला, यानी 100 रुपये का माल है और 500 रुपये में बेच दूं, सामने वाला ले भी लेगा, वो एक बार ही चलेगा। लोगों के साथ चीटिंग करना वो हमेशा के लिए नहीं चलता है। चीटर्स नेवर विन। वैल्यू बेस्ड बिजनेस हो, एथिक्स है। लंका में दूत भेजते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था अंगद जी को? काजु हमारु तास हित होई। जो भी हम व्यवसाय करें, स्वाभाविक है हमें अपना प्रॉफिट चाहिए, हमारा मुनाफा चाहिए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन सामने वाले का भी हित होना चाहिए। कितने लोगों को आप पर भरोसा है, ये आपकी वास्तविक सफलता है। हनुमान जी के पास ऐसी सफलता है। कुमति निवार सुमति के संगी। चौथी और पांचवी चौपाई को हम एक साथ लेंगे। कंचन बरन
विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी का कंचन वर्ण है, स्वर्ण के समान रंग है इनका। भगवान जब भी अवतार धारण करके आते हैं तो उनका एक विशेष वर्ण होता है। सामान्यतः विष्णु भगवान के जो मुख्य अवतार है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये दोनों श्याम वर्णधारी है। भगवान विष्णु ने जब अलग अलग अवतार लिए हैं, वहां भी अलग अलग वर्ण धारण किए हैं। लल्लन का नामकरण करने के लिए जब गोकुल में उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी पधारे हैं, तब उन्होंने कहा कि अलग अलग युग में इसने अलग अलग वर्ण धारण किए हैं। इस युग में इसने कृष्ण वर्ण धारण किया, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। भगवान शंकर का गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अब ये श्लोक जब कोई सुने तो समझेगा कि ये तो कपूर जलाने का श्लोक है। ऐसी एक धारणा है समाज में कि आपकी पूजा समाप्त हो जाती है और लास्ट में ये श्लोक आता है तो सभी यही कहते हैं कर्पूर जलाओ, फटाफट कर्पूर जलाओ, क्योंकि पहला जो अक्षर आया कर्पूर। अब इस श्लोक का कर्पूर जलाने से कोई संबंध ही नहीं है। सच पूछो तो यह श्लोक भगवान शंकर की स्तुति है। कर्पूर गौरव, कर्पूर के समान गोरे, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार के सार, भुजगेंद्र हारम, बड़े बड़े नाग जिनके हार हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय कमल में ऐसे विराज होते हैं संतों के हृदय कमल में, साधकों के हृदय कमल में। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के साथ, भव यानी शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखो इस श्लोक में कहीं भी आया कि कर्पूर जलाओ, लेकिन जो कह रहा है कि पंडित जी श्लोक बोल रहे हैं जल्दी कर्पूर जलाओ, उनको लोग बहुत धार्मिक मानते हैं और वो भी अपने आप को औरों से ज्यादा अपने को धार्मिक मानता है, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। आरती में कर्पूर जलाने के लिए जो श्लोक है वो अलग है। कहने का आशय शिवजी गोरे हैं। कैलाश की यात्रा करो तो पता चलता है जैसे चांदी का पहाड़, ऐसे ही गोरे शिवजी भगवान। वैसे भी आमतौर पर यही होता है कि जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो गोरे होते हैं और जो समुद्र के पास रहते हैं वो काले होते हैं। और भगवान नारायण तो है ही समुद्र में, तो श्याम है। शिवजी गोरे हैं और शिवजी के अवतार श्री हनुमान जी का स्वर्ण वर्ण है, कंचन वर्ण है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उनका स्वर्ण रंग उनके ब्रह्मचर्य का तेज है। ऐसा प्रमाणित करता है स्वर्ण सबसे शुद्ध धातु होती है। तो हनुमान जी की अति पवित्र जीवन रखते हैं हनुमान जी भी, और स्वर्ण जैसे हर प्रकार की कसौटी में से बाहर आ जाता है, ऐसे ही श्री हनुमान जी भी जीवन की कई कसौटियों में से बाहर आए हैं। इसके बारे में चौपाई आएगी तब चिंतन करेंगे, इस पर और भी चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की
जय।